मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? आप मुझे देख रहे हो ना? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना? मैंने सफ़ेद शर्ट पहनी है ना? ये बोर्ड वाइट है ना? क्या मैंने जो भी कहा आपको समझ आया है ना? देखिए, मैं इस टाइप के वाक्य क्यों कह रहा हूँ जिसके लास्ट में है ना, तुम सुंदर हो ना। देखिए, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन टैग। क्या सीखेंगे? क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्यों जरूरी है? क्वेश्चन टैग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में डूअर्स डायरेक्ट आते हैं। अभी क्या होता है, तो ये पूरे ग्रामर का मिश्रण होता है। आप ग्रामर में जो जो चीज़ सीखते हैं उन सभी का छोटा छोटा क्वेश्चन डूअर्स डायरेक्ट में आता है। टेंस से आता है, वॉइस से आता है, मॉडल से आता है, नरेशन से आता है। तो एक और टॉपिक है क्वेश्चन टैग, इससे भी आता है। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है? हम जो नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, आपने जो टेंस में सीखा वही आपको वाक्य कहना है, वही सेंटेंस कहना है। परंतु लास्ट में अगर आप है ना, नहीं, ऐसे वाक्य बोलते हैं, वो गधी है ना, वो ठीक नहीं दिख रहा है, नहीं, ऐसे वाले जो हम वाक्य कहते हैं, नहीं है ना, इसका मतलब आप वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सामने वाले को हाँ हाँ नहीं नहीं कहना होगा ना। मैं सुंदर दिख रहा हूँ ना, कुछ तो कहना पड़ेगा, हाँ नहीं। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। अब थोड़ा सा मतलब तो समझ गए क्वेश्चन टैग क्या होता है, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको टेंस का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। कम से कम आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ठीक है, वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आप पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन टैग आपके मुट्ठी में तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है जिसको हम बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। परंतु आपको, मैंने कहा, टेंस आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता, आपको मॉडल्स नहीं आता, तो फिर आपको हमारी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने टेंस सिखाया है। टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, सब कुछ, उसको देखिए। उस एक वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेंस को आप पहचानना सीख जाएंगे, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, सेंटेंस को बदलना और नए नए तरह से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो ये सब चीज़ सीखना है ना, तो अभी हमारे चैनल में जाइए या लिखिए ग्रामर बाय इंडियस OFT या SDM सर, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसको देखेंगे और आपका सेंटेंस जानना पहचानना सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आई लाइक यू, ठीक है, मेरे सामने कोई लड़की है जिसे मैं कह रहा हूँ आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना। अब देखिए क्वेश्चन टैग आपको इंग्लिश में बनाना है, तो पॉइंट 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 और ये क्वेश्चन रहेगा, ये आएगा आपके एग्जाम में। अब आपको बनाना है, तो देखिए पहचानिए कौन से सेंटेंस है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सिंपल, क्या है ये। तो भाई ये सिंपल है और प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, डू होता है, सिंपल। तो आपको पता चल गया कि इसमें डू है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब इसमें छुपा है, ठीक है, इसमें हिडन है वो, तो जो छुपा हुआ है उसी को आपको निकालना है। तो इसमें डू होता है तो आपको डू लिखना है। क्या लिखना है, डू। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव में बदलना है। तो डू में नॉट लगेगा तो वो डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोंट। आई है तो आपको आई ही लिखना है। आई लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू, डोंट आई, इस तरह से कहना है। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं। हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, हिज फादर इज अ डेंटिस्ट। अब बताइए इसमें हिज है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, तो इज को पहले लिखेंगे, लेकिन इज के साथ अगर नॉट लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेंट। अब हीज है तो आपको यहाँ ही लेना है। क्या लेना है, ही, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन टैग। आई कांट हेल्प यू, अब यहाँ पर डू नहीं है, यहाँ पर कैन मॉडल लगा है, मॉडल। तो पहले से सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए ये पॉजिटिव थे तो नेगेटिव में बदले, पर ये तो पहले से नेगेटिव है, तो आपको सिर्फ कैन लिखना है और आई लिखना है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव, और जब अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव, सिंपल। समझ में आया? ऐसे बनाना है। ये है आपका होमवर्क। इसको देखिए, यू शुड गो, यू शुड गो पॉजिटिव है तो शुड तो लगाना है, तो पूरा शुड को लिखिए। अब शुड नॉट हो जाएगा तो शुडेंट हो जाता है वो। यू है तो यू का तो यू ही रहता है, सिंपल। यहाँ एम है तो क्या आप एम लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, एमेंट करेंगे? ना ना ना, एम का नॉट के साथ मिश्रण होकर एमेंट नहीं होता, आरंट होता है। क्या होता है, आरंट। और आई का आई रहेगा, आरंट आई। जब आप कहते हैं वी हैवंट फिनिश्ड आवर वर्क, तब आपको देखना है हैवंट में एन छुपा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है, तो आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब हैव लेना है।
वी का वी रहेगा। बन गया क्वेश्चन टैग, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपको सी के बाद वॉज दिख रहा है तो आपको वॉज लिखना है। क्या लिखना है? वॉज। परंतु ये पहले से नेगेटिव है ना, सी वॉज नॉट ड्रिंकिंग, तो आपको सिर्फ वॉज लिखना है और सी लिख लेना है। बन गया। यू मस्ट कॉल हिम, मस्ट कॉल हिम ये एक मॉडल्स है तो आपको उसको एज इट इज़ लिखना है, और पॉजिटिव तो नेगेटिव में, तो मस्ट क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू का क्या रहेगा? यू हो जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क। सेकेंड, एम इन्वाइटेड टू द पार्टी। एम है तो पता चल गया ना, एम है तो क्या लगाना है? आरंट, तो इसको यहाँ फिलअप कर दीजिए, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्या है? राहुल डिडेंट गो टू स्कूल येस्टरडे। डिडेंट दिख रहा है, नेगेटिव है तो आपको सिर्फ डिड लिखना है। राहुल, ठीक है, राहुल का राहुल बोल सकते हैं, या फिर आपको ही कहना पड़ेगा क्योंकि वो लड़का है। ठीक है, तो जो मैंने रेड में लिखा है ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है और बना करके भेजना है। और समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें कुछ समझ नहीं आया, तो आपको और डिटेल में बताया जाएगा। परंतु मुझे लगता है जिन बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा है, उनको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानना आता होगा, सेंटेंस का ज्ञान होगा, तो उन बच्चों से ये प्रश्न बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो जिनसे नहीं बनेगा, आपको टेंस मॉडल ये पता होना चाहिए, तो पहले आप उसका अभ्यास कीजिए फिर क्वेश्चन टैग बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।